रात को बड़े भारी दिल के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया था। एक माँ के लिए ये सब कितना मुश्किल था, ये कोई भी समझ सकता है। वो भी तब जब वो माँ भी दुनिया में अकेली हो। मैं एक बेवा खातून थी। मेरी एक इकलौती बेटी थी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही बड़े फैसले के साथ रुखसत किया था। अब सुबह उसके घर नाश्ता लेकर जाना था, लेकिन दिल बिल्कुल खाली था। कैसे अपनी बेटी से नजरें मिलाऊंगी, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद होते देखूंगी। वैसे अब तक तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी होगी, यही सोचती हुई घर से निकली थी। जब उसके घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हाथों में जो सामान था वो भी जमीन पर गिर गया, क्योंकि मेरी बेटी जमीन पर बैठी थी और दोनों हाथों से एक अजीब सा काम कर रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे पागल हो गई हो। अच्छी भली बेटी रुखसत की थी, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैं उसके शोहर को तलाश करने लगी। मैंने कहा कि कहाँ है तेरा शोहर, क्या उसने तुझे कहा ये सब करने के लिए? तू ये क्या कर रही है? क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है? एक ही रात में पागल हो गई है क्या? लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने उसके शोहर को तलाश किया तो वो कमरे में बैठा था। जब मैंने उसको देखा तो मैं मजीद हैरान रह गई, क्योंकि वो भी मेरी बेटी की तरह दोनों हाथों से अपना। मैं एक बेवा खातून थी, मेरा नाम नजमा है, और मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम सलीमा था। मेरी जिंदगी एक आम सी मुतवस्त तबके की जिंदगी थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन हमारे पोर्शन अलग थे। घर तो एक ही था, मगर सबके कमरे, बावर्ची खाने और दीगर जरूरियात के लिए मुख्तलिफ जगह अलग थीं। हाँ, सहन और छत सबके लिए मुश्तरक थे, और यही वजह थी कि घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात सब तक फौरन पहुंच जाती थी। घर के माहौल की अपनी एक खास नौइयत थी। मेरी दो देवरानियां थीं और एक जिठानी। उन सब की अपनी अपनी औलादें थीं, जिनमें बेटे और बेटियां शामिल थे। सभी बच्चे एक साथ उसी घर में पल कर जवान हुए थे। वो सहन में खेलते, छत पर धूप में बैठते और ईद की चांद रातों पर हंसी मजाक करते। ये कहना गलत ना होगा कि ये घर एक छोटे से गांव जैसा था, जहां हर फर्द दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने बगैर रह नहीं सकता था। मेरी अपनी जिंदगी उस घर में थोड़ी मुख्तलिफ थी। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैंने अपनी बेटी सलीमा की परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो मेरी दुनिया थी। मैंने हमेशा उसे वो सब कुछ देने की कोशिश की जो एक माँ अपने बच्चे के लिए चाहती है। सलीमा ज़हीन थी, खूबसूरत थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरे दुख दर्द को समझती थी। आजकल सलीमा की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और वो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारती थी। ये बात मुझे बेहद परेशान करती थी। घर के माहौल में ज्यादा वक्त गुजारने का मतलब था कि वो रोजाना छोटी मोटी बातों और लोगों की चुभती हुई नजरों का सामना करे। ज्वाइंट फैमिली में जिंदगी जीना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आप बेवा हो और आपकी एक ही बेटी हो। हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द सलीमा की शादी हो जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी के एक नए बाब का आगाज कर सके। मेरी देवरानियां और जिठानियां सभी अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में सरगोशियां करती रहती थीं, लेकिन जब बात मेरी बेटी की होती तो लोग कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेते। उनके सवालात कभी तो हमदर्दी के पर्दे में लिपटे होते और कभी सीधे वार की तरह महसूस होते। नजमा बाजी, सलीमा का रिश्ता कब तय करेंगी? बेवा का बोझ बेटी की शादी के बगैर कहाँ हल्का होता है। जैसे जुमले दिल में कांटे की तरह चुभते थे, लेकिन मेरी बेटी सलीमा ने हमेशा अपने रवैये से मुझे सहारा दिया। वो मुझे कहती, अम्मी आप फिक्र ना करें, सब कुछ वक्त पर होगा। मैं उसकी बातों से तसल्ली तो पा लेती, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। सलीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और ये सोच के कि कहीं वो इस माहौल में बंद ना हो जाए, मुझे रातों को जगा देती थी। मैंने कई बार सोचा कि किसी रिश्तेदार से बात करूं, लेकिन हर बार मुझे ये खौफ लाहक हो जाता कि शायद मेरी बात को ठीक से समझा ना जाए। घर की खवातीन में किसी से भी कुछ कहना ऐसा ही था जैसे अपनी कमजोरी सबके सामने रख देना। सलीमा की खुशियों की तलाश मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था।
मैं चाहती थी कि वो एक ऐसी जिंदगी गुजारे जहां उसे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिले, लेकिन क्या ये सब मेरे लिए इतना आसान होगा? मेरी बेटी सलीमा बेहद खूबसूरत थी। उसकी रंगत चमकता हुआ गुलाबी रंग लिए हुए थी, आंखें बड़ी बड़ी और भूरी थी, और वो दुबली पतली थी, जैसे कुदरत ने उसे खास मोहब्बत से बनाया हो। जब वो किसी कमरे में दाखिल होती तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वो सादगी की मूरत थी, लेकिन उसका सरापा हर वक्त चमकता रहता था। दूसरी तरफ मेरे घर की दीगर खवातीन, यानी मेरी देवरानियां और जेठानी, भारी भरकम वजूद रखती थीं। उनकी बेटियां भी उनकी तरह थीं। वो अपनी बेटियों को खूबसूरत और पतला करने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहती थीं। घर की ये खवातीन अजीब अजीब तरीके आजमाती रहती थीं। कभी किसी पीर बाबा की फक्की खिला देती, तो कभी अपनी बेटियों को हुक्म देती कि पूरे घर में पोछा लगाया करें ताकि उनका वजन कम हो। लेकिन उन सबकी कोशिशों के बावजूद उनकी बेटियां वैसी की वैसी थीं। उन खवातीन के बीच मेरी सलीमा हमेशा नुमाया नजर आती थी, और शायद यही बात उन्हें अक्सर चुभती थी। मेरी जेठानी ने अपनी एक बेटी का रिश्ता तय किया था, लेकिन उसका शौहर ऐसा बदसूरत था कि अगर कोई उसे देख ले तो दोबारा उसके पास बैठने का दिल ना करे। इसके बावजूद मेरी जेठानी हमेशा ये कहती कि मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी कमाई देखी जाती है, और वो लड़का वाकई अमीर था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो अपनी बेटी की बदसूरती को छुपाने के लिए ये फलसफा बयान करती रहती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी एक खूबसूरत और शरीफ लड़के के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। ऐसा लड़का जो ना सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती में उसके बराबर हो, बल्कि इखलाक में भी उसका हम पल्ला हो। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं एक बेवा खातून थी, और मेरी हैसियत महदूद थी। लोग अक्सर सवाल उठाते कि जिस लड़की के सर पर बाप का साया ना हो तो उसकी तरबियत कैसी होगी। ये सवाल मेरे दिल को जख्मी कर देता था। मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुआशरे की नजरें हमेशा शको शुबा से भरी होती थी। मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सलीमा के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश किया जाए, लेकिन मेरे दिन के अक्सर घंटे कॉलेज की जिम्मेदारियों और घर के कामों में गुजर जाते थे। इसलिए मैंने रिश्ता तलाश करने के लिए एक औरत की मदद ली जो रिश्ते करवाने का काम करती थी। ये औरत तजर्बाकार थी और उसके पास बहुत सी फैमिलीज की मालूमात थी। चंद दिनों के बाद उसने मुझे एक बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बताया। उस लड़के का नाम शहजाद था, और उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर मुझे हैरत हुई। वो वाकई मेरी बेटी के मुकाबले का था। उसकी नौकरी अच्छी थी, घर की माली हालत मजबूत थी, और फैमिली भी छोटी थी। जब मैंने उस लड़के की तस्वीर देखी तो मेरे दिल ने फौरन कहा कि ये रिश्ता बेहतरीन है। ये वही था जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहती थी। मैंने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और किसी से जिक्र तक नहीं किया। मैंने सोचा कि इस बार अपनी बेटी की किस्मत को हर किस्म की नज़र से बचाने के लिए ये बात सिर्फ सलीमा के साथ शेयर करूंगी। जब मैंने सलीमा को शहजाद की तस्वीर दिखाई तो उसकी आंखों में भी पसंदीदगी की झलक नजर आई। वो बोली, अम्मी, लड़का वाकई अच्छा लगता है। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, और मैंने तय कर लिया कि हमें फौरन ये रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। हमने अगले ही दिन शहजाद के घर वालों से मुलाकात की। वो लोग निहायत खुश इखलाक और मोहब्बत करने वाले निकले। उन्होंने हमें अपनी फैमिली के बारे में बताया, और उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो लोग दयानतदार और नेक दिल हैं। मैंने उनसे सलीमा का जिक्र किया और कहा कि हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमारी बात कबूल कर ली, और उसी वक्त शादी की तारीख तय करने की बात करने लगे। ये सब कुछ मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने रिश्ता तय होने के बाद किसी को इस बारे में खबर नहीं होने दी। मेरे दिल में एक ही खौफ था कि कहीं कोई नजर ना लगा दे। शादी की रस्म तय होने के बाद जब वो लोग हमारे घर रस्म के लिए आए तो मेरे सब रिश्तेदारों को इस बात का इल्म हुआ। उस वक्त सबके चेहरों पर हैरत और कुछ के दिलों में जलन वाजे नजर आई। मेरी देवरानियां और जिठानियां हैरत ज़दा थीं। किसी ने कहा, नजमा बाजी, आपने तो रातों रात बड़ा तीर मार लिया, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया।
میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، سلیمہ کے نصیب اچھے کرے، یہ رشتہ میرے لیے ایک کامیابی تھی۔ میرے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ شہزاد کے گھر والے چاہتے تھے کہ شادی جلدی ہو۔ انہوں نے ہمیں 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ دی اور میں نے فوری طور پر یہ بات قبول کر لی۔ میری بیٹی کی خوشیوں کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کی نظر سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کی نظر بہت تیز تھی اور حسد سے بھری ہوئی تھی۔ سلیمہ کا رشتہ واقعی بہت اچھا تھا۔ آج کے دور میں ایسے رشتے ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم، اور جو لڑکے موجود ہیں ان میں یا تو شکل و صورت کی کمی ہے یا ان کے پاس اچھی نوکری نہیں ہوتی، اور اگر کوئی لڑکا اچھی نوکری والا ہو تو اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں شہزاد جیسا خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا لڑکا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس نعمت کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت صدقہ خیرات کیا۔ روزانہ چپکے سے کسی نہ کسی ضرورت مند کو کھانا یا پیسے دیتی۔ میں نے مسجد میں بھی کچھ پیسے جمع کروائے تاکہ اللہ میری بیٹی کی خوشیوں کو برقرار رکھے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ قسمت کی بازی کب پلٹ جائے کوئی نہیں جانتا۔ شاید یہ سب میری آزمائش تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اکیلی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا نہ تھا جو میری مدد کرتا۔ میری دیورانی اور جٹھانی نہ صرف الگ تھیں بلکہ ان کی زبانیں بھی تیز تھیں۔ وہ تو اپنی جلن میں میرا مذاق اڑانے کے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی۔ میں نے ان سے مدد مانگنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایسے وقت میں صرف ایک شخص تھا جو میرے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور وہ تھا منظور۔ منظور ہمارے گھر کے سامنے سبزی کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا اور رات کو رکشہ چلایا کرتا تھا۔ یہ رکشہ بھی میں نے ہی اس کے لیے خریدا تھا۔ منظور ایک یتیم لڑکا تھا جس کی زندگی میں بچپن ہی سے مشکلات تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ محنتی اور ایماندار ہے تو میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کے لیے رکشہ خرید دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اس کا وعدہ تھا کہ وہ مجھے روزانہ رکشے کی آمدنی سے ایک حصہ دے گا، اور وہ ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند رہا۔ منظور مجھے ہمیشہ امی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کے لیے میں صرف ایک محسن نہیں تھی بلکہ ماں جیسی تھی، اور اکثر وہ کہتا تھا، امی آپ نے جو میرے لیے کیا وہ میری اپنی ماں بھی نہ کر پاتی اگر زندہ ہوتی۔ اس کی باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں۔ وہ اپنی عمر میں میری بیٹی کا ہم عمر تھا، لیکن اس کی عقل اور سمجھداری عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ شادی کی تیاریوں میں منظور ہی میرا سہارا تھا۔ وہ ہر کام کے لیے بھاگ دوڑ کرتا، مارکیٹ سے سامان لانا ہو، دعوت نامے تقسیم کرنا ہو یا شادی کے انتظامات دیکھنے ہو، منظور ہر وقت حاضر ہوتا۔ اگرچہ وہ خود ایک غریب لڑکا تھا لیکن اس کے دل میں امیری کا سمندر تھا۔ جب میرے سسرال والوں نے ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر کرنے کی زحمت نہ کی تو منظور نے بیٹے کی طرح میرا ساتھ دیا۔ میرے سسرال والوں کے رویے نے مجھے مزید احساس دلایا کہ ان کی جلن اور حسد کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے بلکہ ان کے تبصرے بھی میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ کوئی کہتا یہ بیوہ عورت اکیلے کیا کر لے گی، تو کوئی کہتا ایسی تیاریاں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہ سب کیسے کر لیا۔ لیکن میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ میرے لیے سب سے اہم سلیمہ کی خوشی تھی، اور منظور کی مدد سے میں ہر مشکل کو آسان بناتی جا رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی کمی رہ جائے۔ سلیمہ کی مہندی کا جوڑا، نکاح کے کپڑے، زیور، دعوتی انتظامات اور گھر کی سجاوٹ، ہر چیز کا انتظام ہو چکا تھا۔ منظور نے اس کام میں میری مدد کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف میرے کاموں کا خیال رکھتا بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی کرتا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ شادی کا دن تھا اور نکاح کی تقریب ہونے والی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ میں نے یہ سب اکیلے کیسے کر لیا۔ میرے سسرال والوں کی نظریں بار بار میری تیاریوں پر جا رہی تھیں۔ وہ حیرت میں تھے کہ ایک بیوہ عورت نے اتنی شاندار تقریب کیسے منعقد کی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی حیرت میں حسد کی چمک بھی شامل تھی۔ میں نے سب کے سامنے منظور کا ذکر کیا۔ میں نے کہا یہ سب منظور کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔
उसने बेटे का फर्ज अदा किया है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही, लोगों की नजरें बदल गई। कुछ ने कहा मंजूर एक गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उसे इतनी अहमियत मत दो, ये लोग एहसान फरामोश होते हैं। लेकिन मैं इन बातों पर कान नहीं धरती थी। मुझे मंजूर पर पूरा भरोसा था। वो एक ईमानदार और नेकदिल इंसान था और मुझे यकीन था कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। लोगों की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मंजूर की मदद के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। ये शादी का दिन था और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये खुशी और परेशानी का इम्तजाज था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। क्या सब कुछ अच्छा लग रहा था? सलीमा खुश थी, बारात वाले आ चुके थे और निकाह का वक्त करीब था। रिश्तेदारों की बातें, उनकी नजरें और उनके रवैये मुझे शुरू से ही अजीब लगते थे, लेकिन आज वो सब ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद दिलों से नफरत निकल गई हो और ये सब अब हमारी खुशी में शरीक होना चाहते हों। बारात वाले बैठे थे, निकाह के लिए इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, सब कुछ बज़ाहिर अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक मैंने बारातियों को आपस में कुछ सरगोशियां करते देखा। दूल्हे की माँ, जो उस वक्त तक पुरसुकून नजर आ रही थी, अचानक से दूल्हे के कान में कुछ कहने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा था? क्या गलत हो सकता था? चंद लम्हे बाद दूल्हे की माँ मुझे एक तरफ ले गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और तहकीर का तासुर था। उसने कहा, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपकी बेटी का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। ये देखें, ये तस्वीरें। उसके हाथ में चंद तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों में सलीमा किसी लड़के के साथ अजीब हालत में बैठी नजर आ रही थी। मैंने तस्वीरें देखी तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तस्वीरें, ये लड़का कौन था? हमने तो इसे कभी देखा भी नहीं था। मुझे फौरन एहसास हुआ कि ये कोई साजिश थी। ये तस्वीरें जाली थी, शायद फोटोशॉप या किसी और टेक्निक से बनाई गई थी। लेकिन दूल्हे की माँ और बाराती ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे। वो कहने लगे, हमें यतीम लड़की से शादी करना ही नहीं चाहिए थी। ऐसी लड़कियों का किरदार भरोसे के काबिल नहीं होता। उनके अल्फाज जहर से भरे हुए थे और मेरे दिल में बेशुमार सवाल उठने लगे थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको समझाऊं, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। दूल्हे की माँ कहने लगी, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। वो एक खूबसूरत, तालीम याफ्ता और अच्छे मुस्तकबिल वाला लड़का है। हम अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकते। हम इस लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो उठ खड़े हुए। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। बारात वापस लौट गई। बारात के लौटते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेबसी छा गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का मुस्तकबिल टूटता हुआ नजर आ रहा था। अगर आज सलीमा का निकाह ना होता तो फिर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता कभी ना आता। मैंने अपने आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि कोई रास्ता दिखा दे। उसी लम्हे मंसूर मेरे करीब आया। वो जानता था कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। उसने कहा, अम्मी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन मेरी बेबसी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने मंजूर की तरफ देखा और दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा, मंजूर, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? मंजूर ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अम्मी, आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? मैं एक गरीब आदमी हूँ। आपकी बेटी तो मुझसे कहीं बेहतर है। लेकिन मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी का निकाह आज ही होना चाहिए, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मंजूर खामोश हो गया। शायद वो मेरे दिल की हालत को समझ चुका था। उसने सर झुका लिया और कहा, अम्मी, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मैं आपके फैसले पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। मैंने सलीमा को बुलाकर उससे बात की, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थी। वो कहने लगी, अम्मी, ये क्या कर रही हैं? मैं मंजूर से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने कहा, अब तेरे लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। निकाह का इंतजाम कर दिया गया। मंजूर और सलीमा का निकाह सादगी से हो गया। बारातियों के चले जाने के बाद जो खामोशी थी वो अब मेरे आंसुओं से भर गई थी। मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया और उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, या अल्लाह, ये सब क्यों हुआ?
اتنی خوशियों भरे दिन को किसकी नजर लग गई। मेरे रिश्तेदार जिन्होंने शायद ये सब कुछ करवाया था अब भी खुश थे। वह सोच रहे थे कि सलीमा की शादी एक रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी से हो गई और उनकी नजर कामयाब हो गई। लेकिन उनकी खुशी भी देर पा ना रही, क्योंकि सलीमा का निकाह हो चुका था। उनके दिलों में छुपी हसद की आग शायद बुझ चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक नया तूफान उठ चुका था। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, ये सब क्यों हुआ? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं जानती हूँ कि मंजूर एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये मुआशरा गरीब लोगों को कभी कबूल नहीं करता। ये ख्याल बार बार मेरे दिल को चीर रहा था कि मेरी बेटी, जो एक खूबसूरत और तालीम याफ्ता लड़की थी, अब एक सब्जी फरोश और रिक्शा ड्राइवर की बीवी बन चुकी थी। क्या उसकी जिंदगी अब आसान होगी? क्या वह खुश रह सकेगी? मेरे दिल में खौफ और दुख के बादल छाए हुए थे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रात की तारीकी में मेरे दिल का दर्द और आंखों के आंसू बढ़ते जा रहे थे। ये शादी का दिन मेरी बेटी के लिए खुशियों का दिन होना चाहिए था, लेकिन ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आया था। मैंने सोचा था कि सलीमा के नसीब में खुशियां लिखी होंगी, लेकिन आज जो हुआ उसने हमारे दिलों पर गहरे जख्म छोड़ दिए थे। बारात वापस जा चुकी थी और मेरी बेटी गरीब सब्जी फरोश के साथ रुखसत हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले, जो हमेशा से मेरे खिलाफ थे, आज मेरे खिलाफ जहर उगल रहे थे। उनकी आवाजें मेरे कमरे तक साफ सुनाई दे रही थीं। वो कह रहे थे, ये औरत गुनहगार है, जवानी में बेवा हो गई थी, लेकिन दोबारा शादी नहीं की क्योंकि किसी मर्द के काबू में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं इसने क्या गुनाह किए होंगे जो इसके साथ ये सब हुआ। उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह वार कर रहे थे। वो सलीमा के किरदार पर भी सवाल उठाने लगे थे। कहने लगे, इतनी खूबसूरत लड़की हो और कोई इल्जाम ना लगे, ये कैसे मुमकिन है? जो बारात वापस गई उसकी वजह कुछ न कुछ जरूर होगी। माँ बेटी का मामला मशकूक लगता है। मेरे दिल में गुस्सा और बेबसी की आग जल रही थी, लेकिन मैं उन लोगों के सामने कुछ कहने के काबिल नहीं थी। उनके जहर भरे अल्फाज मेरे दिल को जख्मी कर रहे थे और उनका मकसद मुझे गुनहगार साबित करना था। उनका ये रवैया मेरे लिए कोई नया नहीं था, लेकिन आज उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उस रात में सारी रात सो न सकी। मेरे कमरे में तन्हाई थी और मैं अल्लाह के सामने झुककर सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, या रब मेरी बेटी का नसीब बदल दे, उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे। मैं तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरी रही, रोती रही और अपने दिल का हाल बयान करती रही। कहते हैं कि तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये दुनिया कोई जादू की कहानी नहीं है जहाँ अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल करनी होती है, लेकिन वो वक्त के साथ ही सब कुछ बेहतर करता है। मेरा दिल सुकून के लिए तड़प रहा था, लेकिन हालात को देखते हुए सुकून का कोई निशान नहीं था। मेरे रिश्तेदारों ने हमारी इज्जत को मट्टी में मिला दिया था। वो ना सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि मेरी बेटी के खिलाफ भी बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि गरीब आदमी से शादी करवा दी, बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानती थी कि उनकी बातों में सिर्फ हसद और बदगुमानी छुपी हुई थी। वो हमेशा से चाहते थे कि हमें नीचा दिखाएं और आज वो अपनी साजिशों में कामयाब हो चुके थे। मैंने मंजूर के बारे में सोचना शुरू किया। मंजूर एक गरीब आदमी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो हमेशा मेरे काम आता था और आज भी उसने मेरी बेटी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। मंजूर का दिल बड़ा था और उसकी नीयत हमेशा साफ रही थी। वो मेरी बेटी की उम्र का ही था, लेकिन मुआशरती तौर पर हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क था। मंजूर सब्जी बेचता था और रात को रिक्शा चलाता था। ये सब कुछ उसके लिए काफी था, लेकिन मुआशरे के मेयार के मुताबिक वो एक नाकाम शख्स था। वो खूबसूरत तो था, लेकिन गुर्बत की वजह से लोग उसकी शक्ल सूरत को नजरअंदाज कर देते थे। मैंने हमेशा यही सुना था कि गरीब होना आज के मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई है। मंजूर की गुर्बत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और ये कमजोरी हमारी जिंदगियों पर भी असर डाल रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए परेशान था। सलीमा एक खूबसूरत तालीम याफ्ता और बासलाहियत लड़की थी। मैंने उसके लिए हमेशा बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन आज वो ख्वाब टूट चुके थे।
मैं जानती थी कि मंजूर एक अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी बेटी के लिए जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। उसने एक सब्जी फरोश और रिक्शा चलाने वाले शख्स से शादी कर ली थी और उस माशरे में ये शादी हमेशा तनकीद का निशाना बनेगी। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी के इस नए सफर को कबूल कर लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वो दिल से खुश नहीं थी। वो हमेशा से खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखती आई थी, लेकिन आज उसके नसीब ने उसे एक ऐसी जिंदगी दी थी जहां खुशियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो सलीमा के दिल को सुकून दे और मंजूर के दिल में इतनी हिम्मत पैदा करे कि वो मेरी बेटी को खुश रख सके। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे रिश्तेदारों का किया धरा था। वो हमेशा हमारी खुशियों से जलते थे और आज उन्होंने अपनी साजिश से हमारी खुशियों को मट्टी में मिला दिया था। मैं सोच रही थी कि वो तस्वीरें किसने बनवाई थी, वो कौन था जिसने इतनी नफरत के साथ हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे दिल में उनके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वो उनके लिए बेहतरीन फैसला करेगा। मैंने फैसला किया कि अब उन लोगों की बातों को सुनने की बजाय अपनी बेटी के लिए दुआ करूंगी और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। रात गुजर गई और सुबह की रोशनी के साथ मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। मैंने तहैया किया कि मैं अपनी बेटी और मंजूर के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मेरी बेटी के नसीब को बदल दे और मंजूर को इतनी हिम्मत दे कि वो सलीमा को खुशियां दे सके जो वो हमेशा से चाहती थी। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को बर्दाश्त करना और आगे बढ़ना ही कामयाबी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और अल्लाह पर यकीन रखते हुए एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गई। ये सोचकर भी परेशान थी कि सलीमा पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ तो वो खुश थी कि एक अच्छे और खूबरू और अमीर इंसान से उसकी शादी हो रही है, और दूसरी तरफ मंजूर से उसकी शादी हो गई जिसके बारे में उसने गलती से भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। पर ये बात भी सच थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनके हालात बदल सकती। मैं उनका थोड़ा बहुत साथ तो दे सकती थी, लेकिन पूरी तरह किस तरह मदद करती? क्या मैं अपनी बेटी और दामाद को यहाँ ले आती, उनको घर जमाई बनाकर रखती, तो फिर ये लोग बातें कर कर के दिन रात मेरा जीना हराम कर देते। उनको बातें करने का मौका मिल जाता कि घर दामाद मिल गया, और अगर यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाती तो जो मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा था वो भी मेरे हाथ से निकल जाता। ये लोग वैसे भी हिस्सा देने के मामले में पहले से ही बातें कर रहे थे। बेवा का तो इतना हक होता भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे शोहर की अच्छी भली जायदाद थी। अगर मुझे थोड़ा हिस्सा भी मिलता तो मेरे लिए काफी था। बहुत परेशान थी। सुबह सुबह नाश्ता खरीद कर बेटी के घर जा रही थी। जब रिश्तेदारों ने देख लिया तो कहने लगे, और कौन सी रस्म हुई है जो ये रस्म करने जा रही हो? मैंने कहा कि बेटी है मेरी, नाश्ता तो मुझे ही लेकर जाना है, रस्म के लिए नहीं, अपने दिल की खुशी के लिए लेकर जा रही हूँ। वो कहने लगे कि हाँ, वैसे भी वो सब्जी वाला तो तुम्हारी बेटी को आलू प्याज से ज्यादा कुछ खिलाएगा नहीं, कम से कम उसको अच्छा नाश्ता ही करवा दो, उसके बाद तो उसने दाल रोटी ही खानी है। मुझे ये सब सुनकर बड़ा बुरा लग रहा था। मैंने कहा कि जो जिसके नसीब में होता है वो वही खाता है। अगर उसके नसीब में दाल रोटी है तो अल्लाह हक हलाल की खिलाए। मैंने ये बात जिस जेठानी को की थी, उसका बंदा गैर कानूनी काम करता था, इसलिए उसे मेरी ये बात बहुत बुरी लग गई, क्योंकि उसके घर में तो हक हलाल की कमाई नहीं आती थी, इसलिए उसकी जुबान बंद हो गई। जवाब देने मुझे भी आते थे, लेकिन मैं अपनी तरबियत के हाथों चुप हो जाती थी। मैंने ये भी कह दिया कि जिसने भी मेरी बेटी का रिश्ता खराब किया और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, अपनी औलाद में से पाएगा, अपनी औलाद को तड़पता हुआ देखेगा। ये बात सुनकर सबके मुंह रोने वाले निकल आए थे, क्योंकि वो सारे ही गुनहगार थे। उस दिन जब मैं मंजूर के घर पहुंची, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मेरी बेटी सलीमा की शादी मंजूर से तो हुई थी, लेकिन इस जल्दबाजी में होने वाले फैसले के बाद न मैंने उसके घर को सही से देखा था और न ही वहाँ के हालात को परखने का वक्त मिला। मैं जानती थी कि मंजूर गरीब था, लेकिन उसका घर कैसा होगा ये सोचने की हिम्मत कभी ना की। आज जब मैं उसके घर पहुंची तो रास्ते भर एक ही सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था
क्या मेरी बेटी यहाँ खुश होगी? मंजूर का घर वाकई गरीबी की तस्वीर पेश कर रहा था। बाहर से ही दीवारों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि घर कितना पुराना और खस्ता हाल होगा। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक छोटा सा सहन नजर आया जिसमें धूल उड़ रही थी और जमीन पर कई जगह टूटी हुई थी। एक तरफ पुरानी लकड़ी की एक बेंच रखी थी जो शायद बरसों से इस्तेमाल में थी। घर में दाखिल होने पर कमरा देखा जिसमें बामुश्किल दो लोग बैठ सकते थे। किचन के नाम पर एक कोने में एक छोटी सी शेल्फ लगी हुई थी जहां चंद पुराने बर्तन रखे थे। बाथरूम की हालत का तो तस्वुर ही खौफनाक था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और सोचा, या अल्लाह, मेरी बेटी कैसे यहाँ जिंदगी गुजारेगी? मैं ये सब देखकर मजीद परेशान हो गई। मेरी बेटी जो कल तक सुहाने ख्वाब देख रही थी, आज उस जगह पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर थी। मैं सोचती जा रही थी कि उसने रात कैसे गुजारी होगी, क्या वो सो भी पाई होगी या परेशानी में जागती रही होगी। ये सब सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहे थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर मेरे सामने था उसने मुझे दंग कर दिया। सलीमा सहन के बीचों बीच बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथों से जमीन खोद रही थी। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, नाखूनों के नीचे मिट्टी जम चुकी थी और उसके कपड़े धूल में अटे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और संजीदगी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैंने फौरन आवाज दी, सलीमा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मुसलसल जमीन खोदती रही जैसे मेरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ खुरदरे और सख्त हो चुके थे। मैंने दोबारा पूछा, सलीमा, ये क्या कर रही हो? मंजूर कहाँ है? मैंने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। मंजूर के रिक्शे की चाबी घर में रखी थी और उसकी सब्जी की रेहड़ी भी बाहर खड़ी थी, जिसका मतलब था कि वो कहीं बाहर नहीं गया था। लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा था? मैं कमरे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा मेरा दिल दहल गया। मंजूर भी जमीन पर झुका हुआ था और अपने हाथों से कमरे के कच्चे फर्श को खोद रहा था। उसके हाथ भी मिट्टी से भरे हुए थे और वो पूरी तवज्जो से जमीन खोदने में मसरूफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, मंजूर, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लेकिन उसने मेरी तरफ सर उठाकर देखा भी नहीं। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी और उसका सारा ध्यान उसी काम पर था। मैंने करीब जाकर उसका कंधा झिंझोड़ा और गुस्से में कहा, तुम दोनों को क्या हो गया है? ये क्या हरकतें कर रहे हो? मंजूर ने बिलाखिर सर उठाया और कहा, अम्मी जी, आप भी हमारी मदद करें, हमें जल्दी करनी होगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से और हैरानी से कहा, किस काम में मदद करूं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मंजूर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये जमीन के नीचे कुछ दफन है, हम इसे निकाल रहे हैं। मैंने हैरत से कहा, दफन? यहाँ क्या दफन है? उसकी बात सुनकर मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मंजूर ने बताया, मुझे कल रात एक ख्वाब आया था। उस ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा है कि मेरे कमरे के फर्श के नीचे एक खजाना दफन है। अगर मैं उसे निकाल लूं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी गुर्बत खत्म हो सकती है और हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैंने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ख्वाब पर यकीन करके जमीन खोदने लगे? ये सब तुम्हारा दिमाग का वहम है। लेकिन मंजूर का यकीन पुख्ता था। उसने कहा, अम्मी जी, मैंने ख्वाब में बुजुर्ग की बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये खजाना हमारी तकदीर बदल देगा। मैंने सलीमा की तरफ देखा जो अब भी सहन की जमीन खोदने में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और जुनूनियत थी। वो खामोश थी, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो लेकिन बोलने से कासिर हो। मेरे दिल में अजीब कशमकश पैदा हो गई। एक तरफ ये सोच थी कि ये सब ख्वाब और वहम का नतीजा है और दूसरी तरफ ये खौफ कि कहीं वाकई मंजूर का ख्वाब सच ना हो जाए। मैं हैरान थी कि इस गुर्बत ने उन दोनों को किस हद तक मजबूर कर दिया था कि वो इस किस्म के वहमों पर यकीन करने लगे थे। मैंने फैसला किया कि मैं इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए कुछ करूंगी। मैंने मंजूर को सख्ती से कहा, ये सब बंद करो, हम अपनी मेहनत से इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, ना कि ख्वाबों के पीछे भाग कर। लेकिन मेरी बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था।
میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ ان دونوں کو عقل دے اور ہماری مشکلات آسان کرے۔ اس منظر کو یاد کر کے آج بھی میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ منظور اور سلیمہ کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور دونوں میں اس زمین کو کھودنے کی ایک عجیب سی لگن تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب لا حاصل ہے، لیکن ان کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی گہرے یقین کے ساتھ یہ سب کر رہے ہوں۔ میری بیٹی جو کل تک ایک آرام دہ زندگی کی خواہش مند تھی، آج کچے سین میں مٹی کھودنے پر مجبور تھی۔ پھر اچانک سلیمہ نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زمین سے ایک پرانی بوری نکال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایسی جھلک تھی جسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ بوری مٹی اور دھول سے لپٹی ہوئی تھی اور کافی بھاری لگ رہی تھی۔ منظور بھی فوراً اس کی طرف بڑھا اور دونوں نے مل کر بوری کو کھینچ کر باہر نکالا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ ہے اس بوری کے اندر؟ منظور نے جلدی سے بوری کو ٹٹولنا شروع کیا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھا گئی۔ اس نے کہا، امی جی، یہ خزانہ ہی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو منظور؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ منظور نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم نے بوری کو جلدی سے رکشے میں رکھا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہم اپنے گھر واپس نہیں گئے کیونکہ منظور کو ڈر تھا کہ محلے والوں میں سے کسی کو شک ہو جائے گا۔ منظور نے کہا کہ ہمیں ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں کوئی ہمیں پہچان نہ سکے۔ ہم ایک پارک میں جا کر رکے جہاں بہت کم لوگ موجود تھے۔ منظور نے وہ بوری کھولی اور جو کچھ ہم نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ بوری کے اندر پرانے زمانے کے سونے کے سکے تھے جو شاید کئی دہائیوں سے زمین کے نیچے دفن تھے۔ ان سکوں کی چمک اب بھی قائم تھی۔ میں اور سلیمہ حیرت زدہ تھے جبکہ منظور کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ منظور نے فوراً کہا، امی جی، اب ہم اس جگہ واپس نہیں جا سکتے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ سونا بہت قیمتی ہے اور اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، مگر منظور، ہمارا سامان اور وہ گھر سب گیا بھاڑ میں۔ سامان بھی اور وہ گھر بھی، ہماری جان سب سے قیمتی ہے اور یہ سونا ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیں فوراً کسی دوسرے شہر جانا ہوگا۔ ہم جلدی سے ایک ٹرین اسٹیشن پہنچے۔ منظور نے قریبی شہر کے لیے ٹکٹ خریدے اور ہم رات کی تاریکی میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کہاں جا کر ختم ہوگا۔ منظور اور سلیمہ نے بوری کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ٹرین کے سفر کے دوران میں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ منظور کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اگر ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے تو یہ خزانہ ہماری زندگی بدل دے گا۔ ہم جس شہر پہنچے وہاں ایک چھوٹے ہوٹل میں کمرہ بک کرایا۔ منظور نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ سونا بیچنے کے لیے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ یہ سونا ہمارے خاندان کی وراثت ہے جسے ہم مجبوری میں بیچ رہے ہیں۔ اگلے دن منظور نے ایک دکان پر جا کر چند سکے بیچے اور سلیمہ اور میں ڈرے ہوئے تھے، لیکن منظور نے بہت طریقے سے کام کیا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ سونا ہمارے خاندانی ورثے کا حصہ ہے اور ہمیں مالی پریشانی کے باعث اسے بیچنا پڑ رہا ہے۔ دکاندار نے سکے خرید لیے اور ہمیں کچھ پیسے مل گئے۔ چند دنوں میں ہم نے سونے کا کچھ حصہ بیچ کر ایک نیا گھر خریدا۔ منظور نے کہا کہ ہمیں اب آرام سے اور عزت سے زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے ایک نئی گاڑی بھی خریدی اور ہم نے اپنے باقی سونے کے سکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بینک لاکر لے لیا۔ ہم نے اس نئے شہر میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ سلیمہ کے چہرے پر وہ سکون لوٹ آیا جو میں نے اس کی شادی کے دنوں میں دیکھا تھا۔ منظور نے بھی ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اب ہم ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اس سب کے دوران یہ سیکھا کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جو غیر متوقع ہوتے ہیں، لیکن ہر راستے پر ثابت قدم رہنا اور عقل سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ منظور کی دور اندیشی اور سلیمہ کی ہمت نے ہماری زندگی بدل دی۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا جس نے ہماری غربت کو خوشحالی میں بدل دیا۔ میرے سسرال والوں کو ہماری غیر موجودگی کا بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔
हम लोग बगैर किसी इत्तला के निकल गए थे और मैं जानती थी कि उनके लिए ये बात बहुत बड़ी हैरत का बाइस होगी। मुझे यकीन था कि उन्होंने हमें तलाश करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनकी तलाश बेसुध रही होगी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम एक दूसरे शहर में इतनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आता कि मेरे ससुराल वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि सलीमा और मंजूर कहाँ चले गए हैं, और मेरे मुतल्लिक भी उनके जहन में कई सवालात होंगे, लेकिन उनको ना तो हमारा कोई सुराग मिला, ना कोई इत्तला। शायद उन्होंने थोड़े बहुत दिन तलाश किया हो, लेकिन जल्द ही उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग शायद किसी और दुनिया चले गए हैं। दूसरे शहर में हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। हमारे पास जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। वो सोना जो हमें जमीन में दफन मिला था, अभी तक खत्म तो क्या, आधा भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस सोने ने हमारी जिंदगी में खुशहाली और सुकून भर दिया था। मंजूर ने ना सिर्फ सोना संभाल कर रखा, बल्कि उसे अक्लमंदी से इस्तेमाल भी किया। हमने एक खूबसूरत घर खरीदा जहाँ हर किस्म की आसाइश मौजूद थी। मेरी बेटी के नसीब वाकई खुल गए थे। आज वो जिस जिंदगी का ख्वाब देखती थी, वो हकीकत में बदल चुकी थी। उसके पास वो सब कुछ था जिसका कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। खूबसूरत कपड़े, जेवरात, शानदार घर और एक शोहर जो उससे बेहद मोहब्बत करता था। मंजूर की मोहब्बत ने मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी थी। मैं अपनी बेटी को खुश और मुतमईन देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मंजूर ने शोहर होने का हक बखूबी अदा किया। वो सलीमा से इतनी मोहब्बत करता था कि मुझे देखकर यकीन नहीं आता था। वो उसका हर हुक्म बजा लाता था और उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश करता। अगर सलीमा कहती कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो मंजूर फौरन खड़ा हो जाता। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता था। मैं अक्सर सोचती थी ये सब कुछ एक मौजज़ा था